ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 28 की कथा। जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा के अश्वमेध यज्ञ में सुतया का उत्सव प्रारंभ हुआ। उसमें दीनों को बेरोक टोक मनोवांछित दान दिए जाने लगे। उस समय नारद जी ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, अब पूर्ण आहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे ये यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्य उदय का समय समीप आ गया है। श्वेत द्वीप में जिन विश्व मूर्ति अविनाशी विष्णु का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंश अवतार होता है। भक्तवत्सल, भगवान अब उसी रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पापाहारी भगवान यहाँ पर सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञान स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को तुम इस महावेदी पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद और इंद्रद्युम्न दोनों प्रसन्नता पूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर इसके रूप में साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं ऐसा मानते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर्ध्यान होने का जो शौक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु के उस दिव्य वृक्ष को महावेदी पर ले आए। नारद जी के कहने के अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने पूछा, मुने, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं बनेगी और उन्हें कौन बनाएगा? नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, भगवान की लीला सब लोगों से परे है, उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महावेदी पर स्वयं अवतीर्ण होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो ये बूढ़ा बड़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्न पूर्वक दरवाजा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहें, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वे बहरा बना देने वाला होता है। कोई भी भीतर प्रवेश ना करे और ना कभी देखने की चेष्टा ही करे, क्योंकि वहाँ काम करने वाले के अतिरिक्त जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। तत्पश्चात राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी ने कहा था वैसी ही व्यवस्था कर दी। क्रमश 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुण्य आकाशवाणी हुई। राजन, इन 4 प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर प्रतिवर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए। यदि कोई परमादवश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैलेगी। राजन, तुम्हें भी नगन रूप में इन मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी यदि नगर रूप में देखेंगे तो उनके लिए भी ये भय उपस्थित करने वाली होंगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त एवं विचित्र श्रृंगारों से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही प्रसाद से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलाचर पर कल्प वृक्ष के वाव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है, उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो प्रतिदिन भगवान नील माधव का पूजन
पूजन करता था। वे विश्वावसु नाम वाला शब्द वैष्णवों में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। इतना कहकर वे दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम श्री कृष्ण सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कथनानुसार लेप आदि संस्कार हो गया, तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेदी का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रत्न सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। वस्त्र अलंकारों सहित उन भगवत विग्रहों का दर्शन करके राजा इंद्रद्युम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंबे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, राजन, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। ये भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। इन्हीं श्री हरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते हैं। वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठ में शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने करुणामय जगन्नाथ का स्तवन किया। दयासागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुक्टों में मगन हुए आपके निर्मल युगल चरणाविंद और कहाँ मल मूत्र रक्त मांस एवं हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का ये अधम शरीर। ईश, इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको कैसे जानूं? देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया है, वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गए। अतः मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं। हे प्रभु, यदि मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते? मुरारी, क्या आप आपके चरणार विंदों से दूर रहने का ही ये फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्कंटक राज्य, ये सब कुछ आपके तत्व ज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दीनों पर दया करने वाले प्रभु, आपके स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं। मेरी बुद्धि आपके चरणार विंदों से कभी अलग ना हो। आप सच्चिदानंद में परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्रों जन्मों का भाग्य उदय होने पर आपको पा गए हैं। वे क्या कभी लेश मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर देखते हैं? कहाँ तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों की खान रूप सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि एक एवं आनंद प्रद आपकी पवित्र चरणारविंद। सब पर स्वभावत कृपा करने वाले प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को ना पाकर तुच्छ कार्यों के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय विष्णुदेव, वेदांत वैद्य, अव्यय, विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ बलभद्र, आपका विग्रह सहस्रों फणों से आवृत है। आप ईश्वर हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमयी सुभद्रा के दोनों चरणों को प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, ये ब्रह्मांडों का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, अनाथों के बंधु जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार करें। तत्पश्चात नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सनक, सनंदन और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का
का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप और सब लोगों को सुख देने वाले, संपूर्ण विश्व के उपकारक तथा समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, मृदगण, अश्विनी कुमार, साध्य तथा सिद्धगण आपके लीला विलास से उत्पन्न है। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णता जानने में नहीं आते। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। तदंतर अन्यान्य राजा, वेदों के पारंगत विद्वान, श्रोत्रिय मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों, स्तोत्रों, पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र, सुभद्रा के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। इसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री संग्रह करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ क्रमश उन सब विग्रहों का पूजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया। पोष सुकत से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की। देवी सुकत से सुभद्रा का और सुदर्शन संबंधिनी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सबकी पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय एवं शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्तिक वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठमय अवतार को देखकर कृतार्थ एवं पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रद्युम्न ने बड़े आदर के साथ विदा किया। जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा इंद्रद्युम्न ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सब कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वे नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे वे सभी राजा इंद्रद्युम्न के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वे मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर स्वर्ण जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वे परम उज्जवल प्रतीत होता था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की सी श्वेत जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों की काली घटा सी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रसाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर की कोई श्रुति न पहुँचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि को यथा योग्य स्थानों पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यत्न पूर्वक संग्रह कराया गया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था वे सब मेरा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया। ये कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणार बिंदों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। भूपाल, तीर्थ मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। राजेंद्र, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। तत्पश्चात इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्राह्मण देव, भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा चार पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है।
हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृतिक व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप है। आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद में भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया। तदंतर जो अन्य देवता वहां आए थे वे प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, पर ब्रह्म और परमात्मा के नाम से जिसकी महिमा का गान किया जाता है वे पुरुष ही भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इतनी इसकी महिमा अपार वैभव है। ये परम पुरुष श्री हरि सबसे ज्येष्ठ और सबका स्वामी है। संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थित है। इसका अंश शेष 3 अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है जो परम व्योम में विराजमान है। भगवान वे अमृत में पुरुष आप ही हैं। आपसे ही वेद प्रकट हुए हैं। यज्ञ में पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न है। आपसे ही घोड़े, गो और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न है। वैश्यों का जन्म आपके उरु से हुआ है तथा शूद्र आपके चरणों से प्राप्त हुए हैं। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु तथा जीवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और कानों से 8 दिशाएं हुई। आप ही से यज्ञ कुंड की 7 मेखलाएं तथा 21 समिधाएं प्रकट हुई। समस्त चराचर भाव आपसे ही उत्पन्न हुए। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और संरक्षक हैं। परमेश्वर भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ, यज्ञांश, यज्ञेश तथा परत पर परमात्मा है। आप शब्द ब्रह्म से परे और शब्द ब्रह्म रूप ही हैं। जगन्नाथ आप ही विश्व विराट, सवराट और विराट है। जगतपति आप जगत स्वरूप है। आपने ही ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया है। आपका यजन करने वाले याज्ञ पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य, भोक्ता, हविष्य, होता, हवन और उसके फलदाता है। प्रभु आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप, सब कर्मों के उपकरण तथा संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। ऋषिकेश मुक्ति देने वाले भी आपके सिवा दूसरा कौन है। आपको नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं। आपके सहस्रों रूप, सहस्रों पैर, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्रों कोटि युगों को धारण करने वाले और सहस्रों नामों वाले आप सनातन पुरुष को नमस्कार है। प्रभु संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणी को शरण देने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं। दीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। प्रभु आप ही इस जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। जगन्नाथ विष्णु हमारी रक्षा कीजिए। परमेश्वर हमारी रक्षा कीजिए। कमलाकांत आपके सिवा कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है। अंतर्यामी आपको नमस्कार है। सर्व तेजो में आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किया और इंद्रद्युम्न के साथ बाहर निकलकर सबके सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर जहां उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था वहां गए। देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रद्युम्न ने विचार किया कि ये पूर्ण हुआ। भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घकाल के बाद मेरे दृष्टिपथ में आया है। ये सब भगवान के अनुग्रह से हुआ है। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं। तदंतर उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठ में शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। तत्पश्चात राजा ने नारद जी से पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता।
जो जो एकत्रित करने योग्य वस्तुएं हों उन सबको क्रम से बताएं। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सब सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दी। राजा ने वे पत्र पद्म निधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्रित करो। ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्म ऋषियों, इंद्रादि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों तथा मुनीश्वरों के लिए यथा योग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रद्युम्न से नारद जी ने कहा, राजन, 3 रथ तैयार कराइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल्के चिन्ह युक्त ध्वज आदि होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का होना चाहिए। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुरे, चक्के, खंभे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी थी। नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफेद घोड़े जुते हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुकूल विधि से रथों की प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता आ पहुँचे। जब राजा इंद्रद्युम्न की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नशाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा कालिक पूजन उपयोगी वस्तु, हविष्य, समिधा, कुशा तथा अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार कराकर उसमें उसकी स्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रद्युम्न के उद्योग को सुनकर राजा को क्रोध हुआ और वे सेना समेत कुपित हो नीलाचल पर आए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहां का सब वृतांत को जानकर राजा गाल ने अपने को कृतार्थ माना और यह अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म ना हुआ है और ना होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रद्युम्न के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न हुई। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल से इंद्रद्युम्न ने कहा, राजन, आप अपनी तुच्छता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप ही सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाले राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, अतः आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन, काश रूप में अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का ये प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं ये मंदिर आपको ही सौंपकर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। ये सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रद्युम्न ने जो जो आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रद्युम्न इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रद्युम्न ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा गालराज और नारद जी के साथ भूमि पर सर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने को कृतार्थ माना। उस समय उनके सब अंगों में रोमांच हो आया था। जैमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न को अपने चरणों में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपना सौभाग्य तो देखो। ये सब देवता, ऋषि, पितृ और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप गए और उन जगदीश को जी को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के
पश्चात आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की, प्रभु आपको नमस्कार है, मैं आप है और आप ही मैं हूँ। ये संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। महतत्व से लेकर संपूर्ण प्राकृतिक जगत आपकी ही माया का विलास है। विश्वात्मन, ये संसार आप में ही आरोपित है और आपके ही द्वारा इसमें परिणाम होता है। ये संपूर्ण प्रपंच जो भासित हो रहा है आपके तत्व को ना जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रमवश प्रतीत होने वाला सर्प वहीं लीन हो जाता है। सत्ता के विचार से ये सब कुछ सत्स्वरूप होने के कारण अनवर्चनीय है। प्रभु आप अद्वितीय हैं, जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है, आप स्वयं प्रकाश है, आपको नमस्कार है। संसार का समस्त आनंद सहज आनंद स्वरूप आप परमात्मा का एक तुच्छतम अंश है, जिसके सहारे सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। आप प्रपंच शून्य, निराकार, निर्विकार और निराश्रय हैं। आप स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, अणु हैं और महान हैं। साथ ही आप स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी भेदों से रहित हैं। गुणों से अतीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। त्रिगुणात्मक आपको नमस्कार है। मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य मैं सृष्टि क्रम में लगाया गया हूँ, वैसे आपके एक एक रोम में ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में मुझ जैसे करोड़ों ब्रह्मा है। आपकी महिमा अचिंत्य है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिन्मयी है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप देवताओं के अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। देवदेव आपको नमस्कार है। दिव्य और अदिव्य स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। दिव्य रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्यु से रहित तथा मृत्यु रूप है, आपको नमस्कार है। अब मृत्यु की भी मृत्यु है, शरणागतों की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है, भक्ति आपको प्रिय है। आप जगत के माता और पिता हैं, आपको बार बार नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने के लिए सदा उद्योग करने वाले प्रभु आपको नमस्कार है। आप दीनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक समुद्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर हैं, पर रूप है तथा पर पार है, आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं, उसके पार स्वरूप आप ही हैं, आप ही ब्रह्म रूप, आपको नमस्कार है। आप परमार्थ स्वरूप तथा पर हेतु हैं, आपको नमस्कार है। परंपरा से व्याप्त परम तत्व में रहने वाले आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के दुखों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न हुए इस विश्व रूपी कारागार के भीतर मुक्ति की इच्छा से भटकने वाला मनुष्य आपके सिवा और कोई द्वार नहीं पाता। आप संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र वंदनीय है, आपको नमस्कार है। देवता और दानव सभी आपके चरणार विंदों की अर्चना करते हैं, आपको नमस्कार है। आप संताप होने के लिए एकमात्र चंद्रमा है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप कल्याण में ज्ञान घन स्वरूप है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कल्पना करने वालों से सदा ही दूर रहती हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्लभ कामनाओं को देने वाले कल्प वृक्ष रूप हैं, आपको नमस्कार है। दीनों, असहायों और शरणागतों की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए, करुणा कर आप लीला पूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार वेदार्थों द्वारा श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी धरणीधर शेष के अवतार भूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और अतिशय भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका स्तवन भी किया। देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है, पृथ्वी चरण है, अग्निमुख है और वायु देवता श्वास है। मन चंद्रमा, नेत्र सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। नाथ, ज्ञान दर्पण आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल सतब स्वरूप आप हलधर को नमस्कार है। जो आपके चरणारविंदों की रक्षा करते हैं, शरण लेते हैं, उनकी पाप राशि को आप विदीर्ण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपके मुख, नेत्र, कान, चरण और भुजाएं अनंत हैं। अनादि महामूल अज्ञान अंधकार राशि का विनाश करने के लिए सूर्य स्वरूप आप बलभद्र जी को नमस्कार है। वेदत्री आपका स्वरूप है,
तीन प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए त्रिविध अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, ये नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं आपसे भिन्न नहीं है, आप शय्य हैं और वे शयन करने वाले हैं। वे आशाद्य हैं और आप उनका आस्वादन करने वाले हैं। जो कृष्ण है वे बलराम है, जो बलराम है वही कृष्ण है। आप दोनों में कोई अंतर नहीं। जगन में अप्रसन्न होइए। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा का दर्शन करने के लिए उनके रथ के समीप गए और इस प्रकार बोले, जगदम्बे देवी तुम्हारी जय हो। परमेश्वरी तुम ही सर्वशक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है। कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कल्याणमयी सुभद्रे तुम्हारी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात बड़ी भक्ति से उसकी इस प्रकार स्तुति की, हे सुदर्शन, आप महाज्वालामय हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। जो ज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णवों के अपने धाम हैं। आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए और वहां उन्होंने अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला देखी। तदंतर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रद्युम्न ने शांति क्रम करने के लिए महामुनि भारद्वाज जी का वर्णन किया। प्रतिकाष्ठ कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभीष्ट माने गए हैं तथा होम क्रम में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं उपस्थित हुए। फिर गंध पुष्प माला अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भली भांति पूजा की गई। तत्पश्चात बुद्धिमान भारद्वाज जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की जिसमें अत्यंत महान ध्वज फहरा रहा था प्रतिष्ठा करके भारद्वाज जी ने भगवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वचित वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। भांति भांति के मंगल वाद्य बजने लगे। उस समय सबने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रह को उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से पारिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे, जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। सबको मनोवांछित फल देने वाले माधव आपकी जय हो। संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो, आपकी जय हो। करुणा सागर आपकी जय हो। दीनों उद्धार प्राय आपकी जय हो। अच्युत अनंत ईशान आपकी जय हो। जय हो, आपकी जय हो। प्रभु आपको नमस्कार है। ये स्तुति होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से दो रत्न में छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चामर ग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे जो धीरे धीरे चवर डुला रहे थे। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी ले गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्न में स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधराया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमश पुरुष सुकत और श्री सुकत पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। तत्पश्चात अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रह को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्न में सिंहासनों पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान होइए। ये प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो।
नाथ, आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से ये प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए आनुष्ठभुज मंत्रराज का एक सहस्र जप किया। विशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में योग में उत्तर बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वे दिन परम पवित्र एवं सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य क्रम अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करता है, वे निस्संदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। तदंतर राजा इंद्रद्युम्न ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषीय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, यदि आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हो तो ठीक ठीक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, ये काष्ठ की मूर्ति है। ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बद्ध ना हो। वास्तव में ये ब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दानु कहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए इनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारू में है। वे जगत के सृष्टा हैं, इसलिए उन्होंने अपने को भी दारू में स्वरूप में प्रकट किया है। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म कोई भेद नहीं। परलय के समय दोनों एक हैं। केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप, नरसिंह जी सामवेद रूप, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति है और ये सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 है, ये भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि है। अतः तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। अन्य अवतारों में भी वे इसी न्याय से बर्ताव करते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद अभेद दोनों ही बताए हैं, जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो। उसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्व स्वरूप में है तथा सर्व मंत्रमय है। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसी से वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि प्राप्त होती है। तुम शुद्ध चित्त से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र ना हुआ है ना होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं तथा भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमय मूर्ति के व्यास से साक्षात अमृत में पर ब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को पाता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से ये सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान श्री विष्णु के चतुर्वेद स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां दिखाई दी अब वही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। ये सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने द्वाक्षर मंत्र से बलभद्र जी की, पुरुष शुक्ल से भगवान नारायण की, देवी शुक्ल से सुभद्रा जी की तथा द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। उसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया, भगवत, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देव देवेश्वर इंद्रद्युम्न दीर्घकाल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब इन्हें आपका दर्शन हुआ।
भगवान, यदि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की ही अभिलाषा रखते हैं, इसलिए इन्हें आज्ञा दीजिए। जिसे ये भक्ति योग के द्वारा देश काल उचित व्रत आदि तथा भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा करते रहे। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठ में शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनाया, इसके भंग हो जाने पर भी मैं स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनाएगा तुम्हारे प्रेम से, उसमें भी मेरी स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं स्थान का कभी त्याग नहीं करूंगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा प्रार्थ पूरा होगा तब तक इस काष्ठ में विग्रह से ही मैं यहाँ निवास करूंगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया। वही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्यर्चा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। वट वृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में एक कूप है, उसे खोद कर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा को उस कूप के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वे इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए इस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र द्वितीय तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडी चामुंडम नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वहीं थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। जैसे ब्रह्मा के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय ये नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वे महावेदी तथा मेरी उत्पत्ति का वे मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहां स्थित रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूंगा। मेरा उत्थान हरिबोधिनी एकादशी, मेरे शयन हर्षयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने भाद्रपद शुक्ला एकादशी, मेरे मार्ग प्रावण तथा पुष्य स्नान का महोत्सव करे। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्मत्या आदि सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।